तो खुश तो बहुत होंगे आप लोग। हाँ भाई, खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि सुप्रिया हत्याकांड के 5 अपराधी जो पकड़े गए हैं, खुश तो होंगे ही। उसके बाद क्या ज़रूरत है हमको ये पता करने का कि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है या गुनहगार है? क्या वाकई में वो गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर वाकई में वो गुनाह किए हैं तो उनको कब तक सज़ा मिलेगी? क्या सुप्रिया को भी निर्भया हत्याकांड की तरह 8 साल लग जाएंगे? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके परिवार भी, जैसे निर्भया के परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, वैसे सुप्रिया के परिवार भी लगाएं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज अगर इनके साथ हुआ तो कल हमारे और आपकी बेटी बहन के साथ भी हो सकता है। क्या जरूरी है? आज निर्भया के साथ हुआ, रोड पे आए, उतरे, चिल्लाएं, हर चीज़ किए, कैंडल मार्च, रोड मार्च सब निकाले। उसका फिर भूल गए, 5 से 10 दिन के रहा मैटर हाईलाइटेड, उसके बाद भूल गए। जब फिर किसी और बेटी बहन के साथ जब ये कांड होगा ना, तो हम लोग, आप लोग फिर से रोड पे उतरेंगे। कब तक चलेगा यार? कब तक ये करते रहेंगे यार? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी या नहीं हमारे सरकार के पास या हमारे प्रशासन के पास? परमानेंट कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्या तेलंगाना की तरह यहां पे भी नहीं हो सकता था? क्या दिल्ली की तरह ही यहां पे होगा? यहां तो यह भी पता नहीं लग पाया है कि जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं वो वाकई में गुनहगार है या भी या नहीं है। लेकिन दिल्ली में निर्भया के अपराधी को तो पूरा दुनिया देखा था, जो बस में कांड हुई थी। याद है कि भूल गए हैं आप लोग? पूरा दुनिया देखा था ना। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ उनके अपराधियों के साथ? हाँ, फांसी पे तो चढ़े, लेकिन एक को नाबालिग बना के उनके वकील ने बचा लिया। क्योंकि जब तक निर्भया का मामला हाईलाइट था तब तक ही सही था, उसके बाद तो उसको बुझा दिया गया। उसके बाद हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको अपराधियों को सजा मिला क्यों नहीं। एक 25 साल के 27 साल के लड़का को नाबालिग घोषित कर दिया जाता है। यह हमारे समाज का, हमारे देश का कानून है। और ये जो प्रशासन, ये सब जो कानून जो बोल रहे हैं ना, ये कोई बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान से नहीं चला रहे हैं। ये नेता, मंत्री और स्मगलर के दबाव में ये कानून चला रहे हैं। उनके संविधान से कोई प्रशासन नहीं चल रहा है। ये सब नेता और मंत्री के, स्मगलर के दबाव से चल रहा है। वो जो कहेंगे वो सही है। आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। खैर, हम बात कर रहे हैं सुप्रिया बहन की। ये महानार का घटना है और मैं उस धरती से आता हूं। ये वही धरती है, ये वही वैशाली का धरती है जो विश्व का प्रथम गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाया गया था। ये वही धरती है कि महावीर जैन का जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध का कर्म भूमि है। ऐसी धरती पे ये दुष्कर्म हो रहा है, ऐसे धरती पे, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। सिर्फ आके चिल्लाए, मीडिया में बोले, बात खत्म। कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। कल फिर किसी और बेटी बहन के साथ जब ये कांड होगा ना मेरे भाई, तो फिर आप लोग यही करेंगे। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की और सरकार से मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे और आपकी बेटी बहन के साथ ऐसा कर्म नहीं ना होता है। जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा। ये जो नेता, मंत्री, विधायक, MP, MLA जाते हैं ना आपके दरवाजे पे, जब कांड होता है तो ऐसे दुष्कर्म होता है, वहां पे जाते हैं ना, पब्लिसिटी के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके बेटी बहन के साथ कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। और होगा भी ना तो प्रशासन सबसे पहले उस अपराधी को सरेआम मारेगा। लेकिन आपके बेटी बहन के साथ होगा ना तो कुछ नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे और आपके माथे पे ना आम आदमी का जो ठप्पा लगा हुआ है ना, इसके वजह से आसानी से न्याय नहीं मिलता है।
लेकिन उन लोगों को मिल जाता है और कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया है यार। कहां से लोकतंत्र माने इसको? कोई अगर सत्य बात बोलता है, कोई सही बात बोलता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं वैशाली प्रशासन से, फिर से हम बोल रहे हैं, और वैशाली का ही कांड है और मैं खुद वैशाली से हूं। एक बार बोलने की वजह से आपने उठा के जेल में डाला था ना बेगुनाह को। फिर से बोल रहा हूं, डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्या है? क्या कि हमारे जो आदर्श है ना, उनका जन्म ही जेल में हुआ है। हमारे जो आदर्श है ना, उनका जन्म ही जेल में हुआ है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जेल में डालें चाहे फांसी पे झुला दें। जो सत्य है वो सत्य को रखेंगे। और वैशाली प्रशासन से ये आग्रह और गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना जल्दी मैटर हाईलाइट हुआ है उतना जल्दी आपने अपराधी को पकड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। लेकिन उस 5 अपराधी में अगर एक भी कोई बेगुनाह है तो खुलेआम सरकार से और प्रशासन से मैं चैलेंज करता हूं कि उनको रोड पे लाकर रख दूं। चाहे आप मेरे साथ जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस समाज के लिए, सत्य के लिए अगर आप हमको परेशान करना चाहते हैं ना, तो बेखौफ होकर परेशान कीजिए, स्वागत है आपका। कर रहे हैं ना सोनू सूद, देश के जो हमारे सोनू सूद हैं, न जाने उनके वजह से कितने का घर बसा, न जाने कितने लोगों का जिंदगी मिला लॉकडाउन में। उनके ऊपर रेड डलवाए हैं। सीबीआई का रेड नहीं पड़ा है, इनकम टैक्स का रेड पड़ा है 10 करोड़ रुपया को लेकर। अरे मेरे भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक आप नोटिस भेज देते कि 10 करोड़ का आप हमको हिसाब दे दीजिए। उसके बाद अगर सोनू सूद इसका जवाब नहीं देते हैं आपको, तो बेखौफ होकर रेड मारिए। आप शौक से रेड मारिए। वो कोई अपराधी हैं जो भाग जाएंगे? हाँ, सोनू सूद कोई अपराधी तो नहीं है, देश के हीरो हैं, सबके दिलों में रहते हैं। देश के सोनू सूद और बिहार के सोनू सूद माने जाने वाले पप्पू यादव, जाप सुप्रीमो आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के साथ भी यही हुआ था। सब लोग वाकिफ है। फिर क्यों आप लोग चुप हैं? क्यों? इन्होंने भी हंसा किया और जेल में सड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तय होता है कि जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे और आवाज उठाने वालों को दबा दिया जाता है, वैसे आज भी हमारे और आपके साथ हो रहा है। ठीक है, और इस चीज को आप सबको एकता बना के लड़ना पड़ेगा। हमारे देश में किसी का बेटी बहन माँ के साथ अगर ऐसा दुष्कर्म होता है ना यार, ऐसे दुष्कर्म करने वाले को तो कैसे ऐसी सरकार है और कैसा हमारा कानून है जो ऐसे लोगों को भी आराम से रख के भोजन खिलाया जाता है, दुष्कर्मियों को भी। और ये जो अपराधी पकड़ाए हैं अगर गुनाहगार हैं तो क्या 376 का एक धारा लगा होगा, 302 का एक धारा लगा होगा। साल भर, 1.5 साल, 2 साल में कोई अच्छा वकील रख के बेल पे निकल जाएंगे। तो क्या दूसरे के साथ ऐसा कांड नहीं होगा? किसी और के साथ नहीं होगा? क्या प्रशासन और सरकार इसका जिम्मेवारी लेती है? एक तरफ भारत माँ, एक तरफ हमारे देश में देवियों का पूजा किया जाता है और एक तरफ दुष्कर्म किया जाता है बेटी बहन के साथ। ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को तो सरकार क्या, कानून, अपने जो प्रशासन है उनके भी तो बेटी बहन होंगे। एक बार तो अब सुप्रिया को अपना बेटी समझ के दिल और दिमाग सब कुछ लगा के सही अपराधी को सही समय पे अगर सजा दे देते ना,
तो इतना तो गारंटी है कि दोबारा कोई करने से पहले सोचता, नहीं कर पाते। जितना हक खुल के जीने का आपको और हमको है ना, उतना हक उन लड़कियों को भी है। उनको भी है अपनी आज़ादी जीने का। हम और आप रोक नहीं सकते हैं और गलत साबित नहीं कर सकते हैं। वैशाली प्रशासन, बाकी जो भी लोग हैं, जितने जोश और जुनून से इस मैटर को हाईलाइट करने का कोशिश किए हैं आप लोग, खास करके महनार वासियों, महनार के लोग, जंदाहा के लोग, जितने जोश और जुनून से इस मैटर को आप लोग ने हाईलाइट किया है, गुजारिश करता हूं कि उतने जोश और जुनून से इसके सही अपराधी को और बेगुनाह को बचाने का, और जो अपराधी है, जो गुनहगार है, उसको सही समय पे और जल्द से जल्द सजा दिलाने का काम करें। हम तो सोचे थे कि अगर अपराधी पकड़ा गया है तो थोड़ा सा तेलंगाना स्टाइल में अगर हो जाता तो वाकई में बिहार कुछ और होता, लेकिन नहीं हुआ। तो भी गुजारिश कर रहा हूं आप सभी से, पूरे देशवासियों से, कि अगर कानून बना है तो कानून का सही से इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को, उस सुप्रिया के परिवार को, जो दर दर का ठोकर खा रहे हैं और न जाने कितने साल लग जाएंगे उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, और इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पुलिस तो अपना काम करके शांत से आराम से सो गए, और आप लोग भी सो चुके हैं। पिछले एक सप्ताह से कोई कंटिन्यूटी नहीं है सुप्रिया हत्याकांड को लेकर। गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस मैटर को बरकरार रखिए, और जो वाकई में अपराधी हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वाकई में अपराधी हैं और जो वाकई में एक काम किया है, उसको जल्द से जल्द सजा दिलाने का आप लोग मांग करें। जय हिंद।